मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। आपको याद होगा आज दोपहर को एक मैंने वीडियो बनाकर आपको दिखाई थी। इसमें हिमांशु शर्मा वो लाचार बेसहारा खुले आसमान के नीचे था। उसके पूरे शरीर पर ज़ख्म थे, बेबस था। किसी ने कॉल किया था, मुझे बुलाया था वहाँ पे। हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई थी। वो तस्वीरें एग्जैक्ट क्या थी ये आपको इस मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस कंडीशन में था हिमांशु शर्मा। रिपोर्ट के बाद मुझे लगता है आधा पौने घंटे के अंदर अंदर कॉल्स आना शुरू हो गए। रेस्क्यू कर लिया गया, आधे पौने घंटे में रेस्क्यू कर लिया गया हिमांशु शर्मा को। हिमांशु शर्मा इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। मैं बिल्कुल जीएमसी के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ, उनका इलाज चल रहा है। जब ये खबर ऑन एयर हुई, सबसे पहले एक व्यक्ति ने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, फिजिशियन से, कि ताकि पहले मैं अपॉइंटमेंट ले लूँ, सबसे पहले उसको रेस्क्यू करके उस डॉक्टर के पास पहुँचाया जाए। वैसा ही हुआ। उसके बाद जो कॉल्स आए, अनिल खुल्लर साहब हैं, उन्होंने कॉल किया। मैंने उनका नाम सेव किया है, बिग हेल्प अनिल खुल्लर साहब। उन्होंने कॉल किया, कहा जनाब क्या उसको रेस्क्यू करना है, क्या करें। मैंने कहा साहब वो रेस्क्यू हो गए हैं। उन्होंने कहा जितना भी मेडिसिन का खर्चा होगा उनका वो मैं बेयर कर लूँगा। इस बच्चे को खड़ा करना है, छोटी उम्र है इसकी, मुश्किल हालात में था, ये खड़ा हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, इसके अपने पैरों पे खड़ा करना है। उसके बाद थोड़ी देर पहले चरणप्रीत का फ़ोन आया। वो भी कोई मेरी स्टोरीज़ में आते रहे होंगे, मैं उनको भूल गया था, तो उन्होंने याद कराया। उन्होंने कहा मेरी तरफ से कोई भी मदद होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कितने कॉल और रेस्क्यू कर लिया गया। अब वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर उसका इलाज चल रहा है, ठीक भी हो जाएगा। और ये है वो टीम जो सबसे पहले वहाँ पहुँची और हिमांशु शर्मा को रेस्क्यू कर लिया गया। ये है वो टीम। ये वो लोग हैं, दर्द सबको होता है, दिल सबका दुखता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं बड़ी बुरी हालत में है, इसका कुछ होना चाहिए, ऐसे तो मर जाएगा ये, रात को ठंड में कैसे रहता होगा, आगे और ठंडी बढ़ जाएगी। बेचारे के माँ बाप नहीं है, हर कोई तरस करता है, सॉफ्ट हार्टेड होता है, लेकिन ये लोग वैसे नहीं हैं। ये एक्शन करते हैं, ये कहते हैं कि सबसे पहले पहुंचकर इस मजबूर ज़िंदगी से इसको निकाला जाए। वैसा ही किया। कार्तिक साहब वीडियो देखा था आपने, उसके वीडियो तक मैंने दिखा दिया था, उसके बाद क्या हुआ? सर जैसे ही वीडियो ऑनर हुआ आपका, तो जो कांटेक्ट नंबर वो लड़के का शो हो रहा था, मैंने उससे कांटेक्ट किया और उसी वक्त मैंने उसको कहा ये कहाँ पे है एरिया। तो जितनी जल्दी हो पाया, सबसे पहले मैंने मेरे मोहल्ले में ही इर्द गिर्द, मेरे दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं किसके पास जाऊँ। तो मेरे नोइंग में एक फ़िज़िशियन है डॉक्टर सुरिंदर दर, मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनकी अपॉइंटमेंट ले ली पहले। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं जितनी जल्दी। डॉक्टर सुरिंदर दर के मतलब क्लिनिक से जाने का टाइम था 5:30 बजे। मैंने पूरी कोशिश करी कि उन तक पहुंच पाऊँ, लेकिन मैं 5:30 तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि रेस्क्यू करने में वहाँ से सिटी में जाम होता है, सब कुछ करने में मैं 5:30 तक नहीं पहुंच पाया। इनके मोहल्ले वालों ने बहुत सहयोग किया रेस्क्यू करने में, उठाने में। हमने ऑटो में उनको डाला और हम जल्दी से जल्दी पहले वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ डॉक्टर साहब नहीं थे। दैन उसके बाद हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर आ गए। गवर्नमेंट कॉलेज बख्शीनगर में जैसे ही हम आए, हमने उनके ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया। स्टाफ ने अच्छा कोऑपरेट किया, उनके टेस्ट वगैरह हो चुके हैं। दरअसल ये आया कि उनसे बात करके हमें ये पता लगा कि ये ऑलरेडी एक टीबी के पेशेंट है, जो पिछले 2 साल से इनको टीबी था पहले, तो उसी की वजह से ये 2 साल से बीमार थे, प्रॉपर केयर नहीं करते थे। और बाकी आपको पता ही है, शायद और भी कोई प्रॉब्लम्स रही हैं इनको, तो उस वजह से ये अपनी सेहत जो है इन्होंने हार्म की हुई है। पूरे जख्म है शरीर पे? अभी शरीर पे वो जख्म है, वो बेसिकली 1 मंथ से ज़्यादा ये नहाए नहीं है। उस नहाने की वजह से शरीर में गंदगी हुई है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो उनसे बात करके हमें पता लगा, थोड़ा साफ़ सूफ किया है अब उनको, हमसे जितना हो पाया। अभी प्रॉपर्ली नहलाया तो नहीं है उन्हें, क्योंकि अभी उनको वो जो ग्लूकोज वगैरह जो डॉक्टर ने लगाया है वो लगा दिया है। टेस्ट प्रॉपर्ली उनके हो चुके हैं, रिपोर्ट आना शुरू हुई है। अभी तो हीमोग्लोबिन रिपोर्ट आई है अप्रॉक्सीमेटली 10-11 बजे तक। ये हाँ, पहले इनका इलाज हुआ है, ये ठीक हो सकते हैं, आराम से ठीक हो जाएंगे। ये केयरलेसनेस है इनकी, अकेले रहते हैं, घर पे कोई है नहीं है, बस उसी की वजह से जो है इनकी ये हालत है। तो सर जैसे आपकी स्टोरी ऑनर हुई, उसके बाद मैं कुछ लोग हैं, इन लोगों को कोई पहचान के मोहताज नहीं है। ये सुखदेव भैया पहले इन्होंने आते ही कॉल कर दिया, इन्होंने कहा मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ,
तो एक काम करना, इस पर्सन को उठा के जहाँ पे भी लेके जाओगे किसी अच्छी जगह लेके जाओ, जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक इस घर का, जिस भी घर में रखोगे उसका रेंट मैं पे करूँगा। साथ ही हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के चेयरमैन चिंकल थापा साहब, उनकी कॉल आ जाती है, उन्होंने कहा कि 1 साल तक जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, जितना राशन लगेगा, जो खाने का इसकी ज़रूरतें होगी मैं वो पूरी करूँगा। एक डॉक्टर हैं कोई विजयपुर से, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं, मुझे नाम उनका स्किप हो गया माइंड से। वो कंटिन्यूसली, अभी भी 2 मिनट पहले उन्हीं ने कॉल किया था, कंटिन्यूसली इनका जायज़ा ले रहे हैं और स्टाफ में जो भी मदद पड़ रही है उसमें वो कंटिन्यूसली मदद पूरी कोशिश, उन तक पहुंच गए, उन तक हाथ वो पहुंच गया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका, आपकी स्टोरी ऑनर होती है, आपकी स्टोरी ऑनर होती है, हमारे पैर जो हैं वो दौड़ते दौड़ते चले हमें मजबूर कर देते हैं। थैंक यू। आपका नाम क्या है बाजी? पहली बार आप मेरी कहानी में आ रहे हैं। वासुपादा। आप गए थे वासु साहब, वहाँ पे क्या देखा, वहाँ पे किस हालात में था? सर एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो पर्सन है हिमांशु शर्मा, इनको मैं बचपन से जानता हूँ। ओह आई सी। जी, ये हमारे मोहल्लेदार हैं। ओके। तो ये बेसिकली हैं सर दिल्ली से। हाँ। इनके फादर के साथ ही जम्मू आए थे 25 साल पहले। जी। हाँ, मुझे बताया था। अभी क्या हालात थी जब आप? अभी हालात ये थे सर कि अगर हम वहाँ नहीं केयर करते, आपसे नहीं कांटेक्ट करते, मुश्किल हो तो बहुत मुश्किल थी सर। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बैक्टीरियस लग गए थे बॉडी को, जिस वजह से बॉडी साफ़ नहीं थी, बॉडी बहुत गंदी थी, तो उस वजह से उनके हालात ख़राब थे। जब आपने उसको उठाया, आपको लगा नहीं मैं क्यों इसको हाथ लगा रहा हूँ, मैं इन्फेक्टेड नहीं हो जाऊँगा, मन में ये आया था? सर मन में तो आता है सर, लेकिन जो एक दिल से होता है ना कि सर, जैसे आप हो, आपको अगर मैं नोइंग में हूँ आपके, आपने अगर मेरे साथ कुछ अच्छा किया है, तो कल को अगर आपको बायदा खुदा न खास्ता कुछ होता है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सर मैं आपकी केयर करूं, क्योंकि आपने मेरे साथ किया है। एब्सोल्युटली वासु साहब जी। ये जो वो सब चेहरे हैं जिन्होंने इसमें हेल्प की है, बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव साहब। आप किसी भी मदद के लिए तैयार रहते हो। सुखदेव साहब ने कहा है कि जब ये यहाँ से तो इनको निकालना पड़ेगा, जब ठीक हो जाएंगे इनको छुट्टी मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ भी इनको कोई रूम लेकर रेंट मिलेगा। जब तक ये ठीक नहीं हो जाते, कोई काम धंधा शुरू नहीं कर देते, तब तक रेंट में पे करूँगा। बहुत बड़ी बात। चिंकल साहब ने कहा राशन मैं दूंगा। अनिल खुल्लर साहब ने कहा मेडिसिन का जो खर्चा होगा मुझे बता देना। चरणदीप को मैंने मना कर दिया, चरणप्रीत को, वो कहती मेरे लायक कोई सेवा बताओ, मैं क्या काम आ सकती हूँ। और पता नहीं कितने कॉल्स, और कुछ कॉल्स ऐसे भी आए जिन्होंने कहा जनाब आपने इसका हिस्ट्री चेक किया है, ये आदमी कौन है? हालांकि मैंने चेक किया था। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं किया। वो बोलते जनाब इसने बड़े लोगों के पैसे देने हैं, इसने उधार लिया था, पैसे वापस नहीं दिए, ये ड्रिंक करता था पहले, वो आपको हिस्ट्री चेक करना चाहिए था। इन अदर वर्ड्स वो मुझे ये कहना चाहते थे कि आपको ये कहानी नहीं करनी चाहिए थी, ये आदमी तो किसी को उधारी देनी है इसने। तो जनाब आपको क्या लगता है मैं कौन होता हूँ जज करने वाला? एक आदमी मर रहा है, खुले आसमान के नीचे है, पूरा शरीर उसका ज़ख्मी है, जिसमें कीड़े पड़ चुके हैं, सांस लेने में दिक्कत है उसको, मैं उसकी हिस्ट्री निकाल कर बैठ जाऊँ? ये काम मेरा नहीं है। मेरा काम है जो मैंने देखा उसको रिपोर्ट कर दूँ, और वो आज इन लोगों की वजह से जीएमसी में है। अगर ये रिपोर्ट नहीं हुई होती तो ये आंखें उनको नहीं देख पाती, वहीं पे होता आज। इस वक्त आप इमेजिन करो, इस वक्त अभी 9:30 बजे हैं, पूरी रात वो अकेला वहाँ पड़ा रहता, अकेला, सांप बिच्छुओं के बीच। हालांकि मैंने उन लोगों को जब मैंने अपना नज़रिया उनको दिखाया तो उनको बात समझ आ गई। उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे हो। हम किसी को जज करने वाले कोई नहीं होते। हमारा काम है, अगर हम किसी के काम आ सकते हैं तो हम अपना 100% दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक साहब आप लोगों का, जो आप लोग बिना सोचे समझे आप पहुंच जाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव साहब आपका, चिंकल साहब आपका, खुल्लर साहब, अनिल खुल्लर साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कितने लोग कॉल्स कर रहे हैं, मैं मना कर रहा हूं उनको मना कर रहा हूं, क्योंकि ये लोग सामने आ गए। हिमांशु शर्मा अब ठीक हो जाएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।